जुबान संभाले। मैंने ये लिखा हुआ था कि औरत सिर्फ अपनी जुबान संभाले हमारे साथ, क्योंकि ये मैं सुनना चाह रही हूँ, तुम्हें नहीं, और तुम बस शोर मचा रहे हो। उधर है जगह तुम्हारे लिए, जगह है। ये देखें, आप ऐसा करें तो हैरेसमेंट। मेरे पीछे कौन है? औरत है। बिल्कुल सही है, औरत है, सही कह रहे हैं आप। बहू के ऊपर आग कौन लगाती है? कौन लगाता है? औरत लगाती है। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त मेरा जिस्म मेरी मर्जी को कुछ लोगों की जानिब से सेक्सुअल ऑब्जेक्ट ही इसको समझा जा रहा है, लेकिन मेरा जिस्म मेरी मर्जी के और भी बहुत से मकासद हो सकते हैं और भी बहुत से मामलात हो सकते हैं। अगर कोई शख्स, या आपको पता है कि मुखालफिन भी क्या करते हैं कि जब किसी जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा हो तो वो वहाँ पर कोई अपना बंदा भेजकर और वहाँ पर शरारत करवा देते हैं। और इसी तरह माजी में हमने देखा कि मैं भी एक औरत की वजह से बाकी अपना औरतों के मुतालबात तो नहीं सेम हो सकते। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त औरत मार्च में उम्मे लैला। हम इन्हीं से जानते हैं कि इनके मुतालबात, इनके बुनियादी मुतालबात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया जी। मेरा ताल्लुक़ एक इदारे से है जो कि गैर रस्मी शोबे में काम करने वाली ख़वातीन हैं, उनकी हम मोबिलाइजेशन कर रहे हैं और उनके राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। और पिछले 20-22 सालों से ये काम हो रहा है। और ये वो सारी बहनें जो मेरे साथ खड़ी हुई हैं यहाँ पे, जो कि होम बेस्ड वर्कर्स हैं और डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो घरों में अपनी बेड के उजरत के लिए काम करती हैं और अपनी सर्विसेज देती हैं डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए। तो ये वो सारी बहनें आज यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, हम उनके साथ हैं। यहाँ पर हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो औरत मार्च में, औरत इंटरनेशनल वुमेंस डे में सॉलिडारिटी शो करने के लिए और ये समझने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए कि औरत होने के साथ साथ जो उनके हकूक़ हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान ने उनको दिए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, वो उसके मुताबिक अगर वो चीज़ें वहाँ पे नहीं मिल रही तो उसके ख़िलाफ़ या उसके लिए आवाज़ उठाएं। तो ये उनका मुतालबा है, जिसमें मेरा शामिल बात मुकम्मल कर लेने, जिसमें उनकी उजरत, मुनासिब उजरत शामिल है, जिसमें उनकी सोशल सिक्योरिटी, सोशल प्रोटेक्शन शामिल है, और जिसमें जो उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद हो रहा है उसके ख़िलाफ़ मैकेनिज़म्स ना होने की भी आवाज़ है। और जो कि हमें नज़र आता है कि मुल्क में अगर हम देखें 74 सालों में तशद्दुद के रुझानात बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो घर की सतह पर हो, चाहे वो स्टेट की सतह पर हो। तो ये औरतें भी उसका इस्तेसाल हैं, हम सब बहसीयत औरत भी उसका इस्तेसाल, मेरे साथ भी ये सब होता है। तो हम सब मिल के आज के दिन वो आवाज़ अपनी इकट्ठी करके उठाते हैं और उसको सेलिब्रेट भी करते हैं, और फिर अगला लाहे अमल भी हम इसके बारे में बनाते हैं कि भाई हमें अब आने वाले वक्त में हमें कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर हमने लॉबिंग करनी है, एडवोकेसी करनी है, और इन औरतों को अवेयरनेस दिलवानी है ताकि वो अपने हक़ के लिए खुद बाहर आएँ। अच्छा, नाज़रीन मैं आपको दिखाता चलूँ कि जैसा कि सोशल मीडिया पर भी और हमारे बहुत से चैनल्स पे भी उलमा इकराम और बहुत से लोगों की जानिब से ये इशू उठाया जा रहा था कि औरत, आप मुस्कान को सपोर्ट करें, आप हिजाब पहन के। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मुझे बहुत सी ख़वातीन यहाँ पर बापर्दा भी नज़र आ रही हैं। ये नहीं है कि अगर जिस औरत ने पर्दा नहीं किया हुआ तो चलें उसकी आँख में तो शर्म है, और आप ये किसी का दिल कैसे खोल सकते हैं। अब मेरे साथ ये बाहिजाब खातून मौजूद है, मैं इनसे ही आपकी गुफ्तगू को करवाता हूँ। कौम को मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि दीन में कोई जबर नहीं है। हमारा दीन ये नहीं सिखाता कि आप वो काम करो, जिसका दिल करता है वो करे पर्दा, जिसका दिल नहीं करता वो ना करे। ये नहीं ज़रूरी कि दीन में कोई सख्ती नहीं है। दीन सख्त नहीं करता हम लोगों, दीन आसानियाँ पैदा करता है लोगों के लिए। क्या वो हमारे कुरान पाक में ये भी है कि मर्द और औरत एक गाड़ी के दो पहिए हैं, और यहाँ वो बात आ जाती है बराबरी की कि औरत और मर्द बराबर हैं। लेकिन औरत कर सकती है, जिसने पर्दा करना है वो करे, जिसने नहीं करना वो ना करे, किसी पे पाबंदी नहीं लगाएं। पूरे साल में एक दिन आता है जब औरतों के हकूक़ को हाईलाइट किया जाता है, वो एक ही दिन क्यों? ठीक है, बाकी डेज भी तो हो सकते हैं, वो एक ही दिन क्यों? लड़की को इस पॉइंट पे लगता है कि हाँ भाई उसके हकूक़ पूरे नहीं हो रहे। ऐसा नहीं हम कह रहे कि 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि भाई सारे एक जैसे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको देखोगे, यहाँ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे मुआशरे की छोटी छोटी बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। ज़ैनब का क्या कसूर था, ठीक है, उस पर ही आप देख लो। वो छोटी छोटी, बड़े तो प्रोटेक्शन कर लेंगे, जिस तरीके से भी जाएंगे या देखेंगे वो कर लेंगे। हमारे ना एक माइंड सेट पर ना एक थ्योरी क्रिएट हो चुकी है, जैसे कि आपने बताया कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ठीक है। बस 2 साल पहले एक पोस्टर था, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। हमारी मीडिया माशाल्लाह से इतनी हाईलाइट है, उन्होंने बात को, इसको पॉइंट आउट किया, और यही अब हर एक मार्च पे औरत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि भाई ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। और बहुत से स्लोगन्स और भी हैं। अगर स्लोगन्स हमारे जो लड़कियां हैं वो थोड़ा गौर करें तो अच्छे भी हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि गंदे ही हो, ठीक है।
अच्छे स्लोगन्स भी हैं उसको आप पॉइंट आउट करें। अगर दूसरी तरीके से वो कर रही हैं तो वो भी उनकी ही अपनी सोच है, हमें कोई कहने का हक नहीं बनता उन्हें। औरतों को मारता कौन है? हस्बैंड मारता है। मेरी बीवी ने खाना टाइम पे नहीं बनाया, मेरी बहन, मैं उसको मारूंगा। मुझे परवरिश किसने की है? मेरी माँ ने की है। उसके मेरे पीछे कौन है? औरत है। बिल्कुल सही है, औरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहू के ऊपर आग कौन लगाती है? कौन लगाता है? औरत लगाती है। बात यह है औरत को ठीक होना चाहिए। मेरी बहन के साथ, मेरी बेटी के साथ गलत काम करेगा, उसकी सारी जिंदगी जो है इससे खराब है। देखिए मैं मेरी बहन भी कपड़े पहन के ये साफ, अल्लाह का लॉकेट पहना हुआ है। मैं मेरे जैसा काफर बंदा भी होगा ना, मैं थोड़ी देर शर्मा जाऊंगा कि यार उसने इतना बड़ा लॉकेट पहना है, साफ कपड़े में आई हुई है। अब इसकी जगह कोई और मेरी बहन यहाँ पे हो, मैं उसको भी बुरा नहीं कह रहा, उसे यहाँ शॉर्ट पहनी हो, ऊपर से टॉप पहना हो, तो क्या चले? आप बताएं, अल्लाह को हाजिर ज़्यादा जान के आपका ईमान डोलेगा नहीं डोलेगा? इधर मेरे भाई की तरफ खड़े रहना। देखें जी, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती और मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ माज़अल्लाह, असगर मैं। लेकिन बात ये नाज़िन अवाम है, कौम है, और ये मेरे भाई खुद एक सोशल मीडिया से बिलोंग करते हैं और ये यहाँ पर खड़े होकर काफ़ी खूबसूरत बातें कर रहे थे। लेकिन मैं एक सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, मैंने अभी देखा कि मैं बाहर मौलवियों का भी एहतजाज कवर करके आ रहा हूँ, लेकिन बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, ठीक है ये आप जो काम कर रहे हैं, मुझे खुशी हुई है, मुझे अच्छा लगा है कि आप लोग एक साइड पर खड़े होकर एक अपना प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और ये निशा, इसका मकसद यही होता है कि रोज़े महशर अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह ताला की ज़ात मेरे से पूछे तो मैं कहूँ कि या रसूल अल्लाह, मैं वहाँ पर मौजूद था और मैं वहाँ पर अपना ये काम कर रहा था। वेरी गुड जी। सर एक मिनट कहना चाहता हूँ कि औरत के लिए जो कामिल अकमल नमूना है वो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये हम इंशाल्लाह आज के दिन योम हिजाब की बुनियाद रख रहे हैं और इंशाल्लाह ये हर साल जो है वो योम हिजाब मनाया जाएगा। अगर तो आप औरत मार्च के हवाले से पूछनी है तो देखें इनके जो अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें तो बहुत सारी हम इधर जो मुतालबा होता है वो होता एम्पावरमेंट का ही है। और एम्पावरमेंट क्या है? एम्पावरमेंट सिर्फ यही है कि आप औरतों को अपने लिए डिसीजन करने का मौका तो दें, अपने लिए वो कुछ सोच सकें, अपने लिए फ़ैसला कर सकें वो क्या चाहती हैं, अपनी सेहत का फ़ैसला कर सकें, अपनी ज़िंदगी के बारे में चॉइस बना सकें, किसी और पे डिपेंड ना करें। सिर्फ यही एक सबसे बड़ा मुतालबा है जिसके पीछे इतना कुछ होता है, जिसको पता नहीं किस किस तरह की चीज़ें दे दी जाती हैं, नाम दे दिए जाते हैं। लेकिन हम या हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका सिर्फ इतना ही है कि औरत को एम्पावर करें कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले सकें। अच्छा आप बताएं, हुआ क्या आपको? सर हुआ ये है कि ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर लिखा होगा कि ज़ुबान संभाले। मैंने ये लिखा हुआ था कि औरत सिर्फ अपनी ज़ुबान संभाले, से बाकी सब जो है वो मर्द संभाल लेगा। से नो टू औरत मार्च, दिस टाइप ऑफ औरत मार्च, बिकॉज दिस इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। वो जो आगे बहन तब नारे लगा रही थी, कह रही थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो जो बहन नारे लगा रही थी कि औरत का नारा आज़ादी, मैंने इनसे पूछा, मेरी बहन आप कह रही हैं औरत का नारा आज़ादी, आप किससे आज़ादी चाह रही हैं? अपने भाई से, अपने शौहर से, या फिर अपने बाप से? इन्होंने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैंने कहा मेरी बहन आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, आप किसको सुना रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी? जब मैंने इनसे पूछा कि आपको उस बाप से आज़ादी चाहिए जो सारी ज़िंदगी इस तपती धूप में दिहाड़ियाँ करता है और अपनी बेटी की परवरिश करता है, आप उस शौहर से आज़ादी चाहती हैं जो सारा दिन तपती धूप में मेहनत करता है, शाम को आके कहता है ये लो अल्लाह की बंदी तुम इज़्ज़त से खाओ मेरी खैर है, आप उस भाई से आज़ादी चाहती हैं? आप मर्द हैं, आप मेरी बात को समझ सकते हैं। मैं आपको बहन की गाली दूंगा ना, आप मुझे कत्ल करने तक जाएंगे, बाखुदा जाएंगे। ये उस भाई से आज़ादी चाहती हैं? मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था भाई कि आपको आज़ादी किससे चाहिए, तो मेरे सामने इन्होंने कहा कि हमें मीडिया की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग सिर्फ अपनी कवरेज जो बना, इन्होंने कहा है। सर आप इनकी आवाज़ बनने आए हैं, सर आप अकेले बंदे इनकी वकालत कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि ये मैं सुनना चाह रही हूँ, तुम्हें नहीं, और तुम बस शोर मचा रहे हो। उधर है जगह तुम्हारे लिए, ये देखें, आप ऐसा करें तो हैरेसमेंट, आप ऐसा करें तो हैरेसमेंट, आप ऐसा करें। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मैं बाखुदा, और ये मेरा प्रोग्राम आप शुरू से लेकर एंड तक देख रहे हैं कि मैं सिर्फ इन ख़वातीन के लिए ही बात कर रहा था। लेकिन चलें ये अपना एक ख़वातीन की वजह से मैं सारी ख़वातीन को तो नहीं कह सकता, चलें उनकी अपनी मर्ज़ी और अल्लाह पाक इन्हें हदायत दे, मैं दुआई कर सकता हूँ। लेकिन हमारी कोशिश है, हमने अपनी कोशिश जारी रखनी है, मेरे साथ बने रहिएगा। हुनैन भाई मैं देख रहा हूँ कि आपने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ैशन किया हुआ है, मेरे अगर कैमरामैन दिखा सकें
हैं। तो अच्छा, आप यकीनन औरत मार्च में आए हैं, यहाँ पर आपके आने का मकसद क्या है? मैं इस मुल्क की बहनों को, औरतों को सपोर्ट करने आया हुआ हूँ कि मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम मर्द उनके साथ हैं, उनकी ये जो उनके राइट्स के लिए जो लड़ रही हैं, वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही हैं, हम उनके साथ हैं। मैं ये इसलिए आया हूँ यहाँ पे। हुनैन करते क्या आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी करते हैं? क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं अभी A2 में हूँ, लेवल्स। अच्छा, तो अभी बहुत से सोशल मीडिया पे भी, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी औरत मार्च के ख़िलाफ़ काम किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इसका मकसद, जो इसका मतलब है, वो यही है कि इसे सेक्सुअल ऑब्जेक्ट का नाम दिया जा रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को। आप भी यही समझते हैं कि इसका मकसद यही है? मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो औरत का जिस्म है उस पे सिर्फ उसका हक है, किसी और का हक नहीं। अब आप भी मर्द हैं, अब आपका भी जिस्म है, आप ये नहीं कह सकते कि आपके जिस्म पे किसी और का हक है। मेरा जिस्म है तो मेरा उस पे सिर्फ मेरा हक है, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता बगैर मेरी इजाज़त के। ये उसका कॉन्सेप्ट है। वो उसको सेक्सुअलाइज कर देते हैं कि औरतें स्ट्रीट्स पे नंगी घूमना चाहती हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। उसका कॉन्सेप्ट ये नहीं है, उसका बस ये है कि जो उनका जिस्म है उस पर उनका हक है, कोई हाथ नहीं लगा सकता उनको कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं कर सकता उनके साथ, कोई सेक्सुअल असल्ट नहीं कर सकता उनके साथ, कुछ नहीं कर सकता उनके साथ। ये उसका कॉन्सेप्ट। हम इंसाफ के लिए निकले। इस साल का औरत मार्च का थीम है असल इंसाफ। इंसाफ का ख़वातीन के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या ख़वातीन को उनके हकूक़ मिलते हैं, और असल इंसाफ क्या है अगर हम उसको जेंडर के रोल में देखें। तो आई थिंक आज हम सारी ख़वातीन इसी के लिए निकले हैं। तो आई थिंक इट्स द बेस्ट फीलिंग टू बी। मैं तो पूरा साल वेट करती हूँ औरत मार्च का। आप पाकिस्तानी हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, बड़ी कमाल दी उर्दू बोल रहे हो तुसी। पंजाबी भी आंदी कि नहीं? जी जी बिल्कुल आती है। तो थोड़ी सी पंजाबी दी गल करो साडे नाज़रीन नाल। इट्स नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज। तो ओके। अच्छा, आप एक पंजाबी में बोले लाहौर है ऑब्वियसली, बिकॉज़ आई लिव इन लाहौर। मैं लाहौर की बाशिंदी हूँ। सारी उम्र मैंने यहाँ पढ़ाया है। मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और मैं हर साल मार्च के लिए आती हूँ। और मुझे सबसे जो पसंद आया एक बैनर, वो ये था कि जब एक भी औरत ऑप्रेस्ड है तो हम में से कोई भी आज़ाद नहीं है। तो अगर आपने ये मुझसे पूछा कि जी बहुत सारियां बुढ़ियां हुण ते अजकल काम कर दियां ते आज़ादी तुसी केड़ी मांग रहे हो, मैं तो एहो कवांगी कि जे एक भी बुढ़ी जिहड़ी है उहदे नाल भी किसी किस्म की तशद्दुद हो रही है, भैड़ा सलूक हो रहा है, जड़ा हो रहा है, ते असी कोई भी आज़ाद नहीं जे। ते साडी सारियां दी जिम्मेदारी है कि हम इस्लामी मुल्क में से रहते हैं, इस्लाम को अपनाते हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है। हम क्यों इस तरह करें? आपने जाना नहीं, आप बात करें। हम क्यों इस तरह करेंगे? हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं तो हम हमारा अपना दिल मानता कि हम ऐसे करें। हम किसी और की बात नहीं कर सकते। वो चाहती हैं, वो नंगा रहना चाहती हैं, उनकी अपनी मर्जी। हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ इस तरह करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महम है। महम, मैं देख रहा हूँ कि आपकी हार्डली उम्र मेरे ख्याल से 20 साल भी नहीं होगी और आप यहाँ पर हजाब में आई। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो ख़वातीन हजाब में हैं या जो इस औरत मार्च के अगेंस्ट ज़रा से भी बात कर रहे हैं, उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। आपको भी ऐसे मामला पेश आए हैं आपके साथ भी यहाँ पर? नहीं, मेरे साथ तो ऐसे मामला कोई पेश नहीं आए। पेश खुद करने पड़ते हैं। जब औरत मर्द को छूट देगी ना तो मर्द खुद उसके देगी। औरत की अपने दिल में होनी चाहिए कि हम क्या चीज़ है। हमें औरत अपना हक मांगती है, ये हक नहीं मांगती कि औरत लिबास कैसे पहने। ये जो हिजाब है ना, इसमें ज़्यादा है। ये जो हिजाब है इसमें ज़्यादा स्टडी है कि हम लिबास पहने, अच्छा पहने। कि सोसाइटी में भी है कि लिबास अच्छा पहने और इस्लाम में भी है कि औरत अपना हक मांगती है तो इस हिजाब में मांगे। ये ऐसे कपड़ों में नहीं, हमें भी नहीं सूट करता कि हम। बहुत खूबसूरत बात महम की। महम ये कहना चाह रही है कि ये लाजमी नहीं है कि मैं अपना हक सिर्फ पैंट शर्ट में मांग सकती हूँ, आप अपना हक हजाब में भी मांग सकते हैं। नाज़रीन, हमने यहाँ पर आपकी मुख्तलिफ व्यूअर्स से बात कराई, मुख्तलिफ लोगों से बात करवाई, उनका मिला जुला रद्द-ए-अमल आपको दिखाया। अगर हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया तो हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें, निशा खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।